और इतनी ओपन है कि किसी भी व्याकरण न पढ़े हुए व्यक्ति को भी समझ में आ जाती है। जैसे एमए की पढ़ाई, पीएचडी की पढ़ाई कोई इतनी आसान कर दे कि अगर तुमने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, सीबीएसई लेवल भी पास नहीं किया, तो भी तुम उसको कर सको, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि संत वचन कितने इजी होते हैं। दादाजी ने बोला कि कई लोग कहते हैं कि गुरु को एक एक बात बतानी चाहिए, तो कई लोगों के भीतर में होता है कि एक एक बात गुरु को बताएं। अब आज सुबह को उठे, फिर टूथब्रश किया, फिर काम वाली आई, फिर उसको मैंने ये किया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर ये बात हुई, फिर वो बात हुई। जिंदगी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। अब तुम्हारे कमरे का पंखा नहीं चल रहा है, तो क्या वो भी तुम गुरु को बताओगे? तुम्हें कहीं मार्केट जाना पड़ रहा है, तो क्या वो भी गुरु को बताओगे? ये छोटी छोटी बातों से गुरु का तुम्हारे कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन गुरु तुम्हारा डेली शेड्यूल भी जरूर पूछेगा। अगर तुम सच्चे हो तो डेली शेड्यूल के अंदर तुम ये बता पाओगे कि मेरा कम टाइम संसार की बातों की तरफ और ज्यादा टाइम अध्यात्म, श्रवण, मनन, चिंतन में जाता है। तो गुरु को वो बातें बताओ जो तुम्हारे मन के अंदर पीड़ा देती हैं, जो किसी से तुमने सुनी, मन में रख ली, तुम्हारे भेजे में चलती रही, दिमाग में चलती रही, और तुम उसके प्रति न जाने कितने कितने अपने कर्म बनाते रहे। तो नतीजा क्या हुआ कि जो जो तुम अपने कर्म बनाते रहे, तो वो तुम्हें गुरु को बतानी चाहिए। कोई भी छिपी हुई बात है अंदर में जो पड़ी है, कहते हैं कि मौत के कुछ घंटे पहले, कुछ घंटे, 2-4 दिन समझ लो, कभी कभी 24 घंटे पहले भी कहते हैं कि दिमाग की जो स्लेट है ये एकदम साफ हो जाती है। साफ का मतलब होता है कि व्यक्ति उन सब चीजों को जो उसको नहीं करना चाहिए लेकिन उसने किए, पाप किए, जो समाज की नजर में तो पाप है ही, लेकिन अपने गिल्टी कॉन्शियस में भी पाप लगते हैं, वो उन सब की माफी मांग लेता है कि मेरे से पाप हुए हैं, मैं कर्म किए अन्य का, अब मेरे को माफ करो। तो अंत समय में आपने लोगों को हाथ जोड़ते देखा होगा। हाथ जोड़ने में दो चीजें हैं, एक तो संत भी हाथ जोड़ता है शुक्राने का, वो समय शुक्राना करता है प्रकृति का, अपने शरीर का, जिन्होंने उनकी सेवा करी उनका, डॉक्टर्स का, पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड का। संत भी हाथ जोड़कर शुक्राना करता है, शुक्राना है सबने मेरी सेवा की है, और सब मेरी तरफ से अगर कोई गलती हो गई हो तो उसका माफीनामा। ठीक है, तो इसीलिए गुरु से अपने को शेयर करना चाहिए, दोस्त की तरह बात करनी चाहिए, लेकिन घर परिवार की बातें, इधर उधर की बातें नहीं। मेरे घर में ये होता है, देवरानी ये करती है, जेठानी ये करती है। लोगों का सत्संग में भी कम मन लगता है, सत्संगियों की बातों में मन ज्यादा लगता है। अभी किसी सत्संगी की बात हो रही हो तो कान खुले हो जाएंगे, तब बात भी करना आ जाएगा, लेकिन कोई पॉइंट दो कि सत्संग के ऊपर बात करो, हम सत्संग नहीं करेंगे, हम सत्संग पे बात नहीं करेंगे। तो अभी तक तो तुम इतनी बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे, क्यों? सत्संग के ऊपर तुम बात नहीं कर सकते हो, और सत्संगियों के ऊपर तुम घंटों बात कर सकते हो, घंटों। इसका मतलब है तुम्हारी रुचि ही अभी वो डेवलप नहीं हुई है अंतर रस की, अंतर्मुखता की, जिसमें बाहर की सब बातें तुम्हारी खलास होकर के और खत्म हो जाए। और जब बाहर की सब बातें बंद हो जाती हैं, दफ्तर बंद हो जाता है, खलास हो जाता है, तो मन ही मन से तुम ऊपर अपने आप को तुम उठाते चले जाते हो। तो इसलिए बाहर की दुनिया से समेट कर अंतर्मुखता में आ जाए। दादाजी ने यही बात तुम्हें बताई कि अंतर्मुखी सदा सुखी, गुरु से बात करो, लेकिन मन के वो ख्याल जो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, बातें नहीं करो। इधर गए थे, फिर उधर गए थे, फिर इसने ये बताया, फिर ये किया। गुरु को एक एक बात बतानी चाहिए ना भाई। तो गुरु अगर तुम्हारी अगर एक एक बात सुनेगा तो बाकी की कब सुनेगा? वो बात नहीं सुनेगा, वो तुम्हारे मन का अज्ञान सुनेगा। तो गुरु को मन का अज्ञान बताना चाहिए, जो भीतर का ज्ञान आपको परेशान कर रहा है उससे गुरु को परिचित कराना चाहिए। ज्यादातर लोग दूसरों की बातें तो बता जाते हैं, अपना अज्ञान छिपा जाते हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते हैं।
अगर उनके अंदर मन में कोई बात हो, उनसे पूछो, नहीं नहीं मेरे अंदर कोई बात, अरे कोई बात है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। औरों के टॉपिक पर इतनी देर और अपने टॉपिक पर कुछ भी नहीं, 2 शब्द, इट मीन्स अभी तुम अपने अज्ञान से परिचायक नहीं हो। अगर अपने अज्ञान से तुम इंट्रोड्यूस हो जाओ, उसकी तुम्हें जानकारी लग जाए, तो जो व्यक्ति अपने अज्ञान से जानकारी ले लेता है, अज्ञान की जानकारी जिसको हो जाती है, तो हम देखते हैं वो व्यक्ति फिर भटकता नहीं है और उसे अपने अज्ञान से मुक्ति की राह मिल जाती है। तो एक अपने ऊपर कृपा करना कि जो चीजें, जो बातें, जो घटनाएं तुम्हें तंग करती हैं, परेशान करती हैं, बार बार तुम्हारे सामने ओवरलैप होके आ जाती हैं, उनके लिए गुरु से बात करना कि मेरे अंदर ये बातें अभी भी क्यों आती हैं, मेरे अंदर ये बातें क्यों आती हैं, वो क्या करता है उससे मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे अंदर ये बातें क्यों आती हैं, किस लिए आती हैं, मेरे अंदर ये बातें किस लिए आती हैं, क्यों आती हैं। तो जब उन सब बातों के ऊपर तुम बात करोगे तो उनका समाधान मिलेगा। फिर उसके ऊपर अपनी विचारणी शक्ति को रखना, फिर गुरु से डिस्कस करना कितने सक्सेसफुल हुए, अभी कितना बाकी है, अभी कितना बाकी है। जैसे डॉक्टर से तुम बीमारी की बात करते हो, घर में क्या खाना बनाया, तुमने आज छोले बनाए, फिर भटूरे बनाए, फिर मेहमान आए, फिर कम पड़ गए, फिर दोबारा आटा गूंदा, क्या करोगे? डॉक्टर ये सुनेगा, ये सुनेगा, बोलेगा मैडम आप उठ जाइए, बाहर का रास्ता खुला है, चले जाइए, न मेरा टाइम करिए वेस्ट, न दूसरे का करिए। अरे आजकल के डॉक्टर तो ऐसे हैं, इतना पैसा लेने के बाद भी खड़े खड़े पूरी बात भी नहीं सुनते हैं, दवा लिख देते हैं, उसके बाद आप बोलते रहो, वो दूसरे पेशेंट को देखेंगे, आपकी इंसल्ट हो जाएगी। 2 मिनट से ज्यादा वो टाइम नहीं देते। इतना पैसा लेने के बाद भी आप पेपर लेकर के खड़े हो, बात करना चाहते हो, कई क्वेश्चन है, आपकी लिस्ट बनी पड़ी है, डॉक्टर बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको केवल तुम्हारी बीमारी से मतलब है। अब तुम बोलो डॉक्टर साहब हमें नींद नहीं आती, अब डॉक्टर है किसी और चीज का, बात करो तुम नींद की, क्या बताएगा? वो जो मेन चीज है उसको वो कवर करता है जो बीमारी से रिलेटेड होती है। तो ऐसे ही देह अध्यास की बीमारी जन्मों पुरानी है। गुरु से जब भी बात करो तो अपने देह अध्यास पर बात करना कि अब भी हमको मान अपमान, राग द्वेष, जय पराजय, ये 3 द्वंद्वी जोड़े लगते हैं, इनसे मैं कैसे ऊपर उठूं, किस तरीके से ऊपर उठूं। तो द्वंद्व से ऊपर उठने की जब आप बात करोगे कि द्वैत से ऊपर उठने की बात करेंगे, माता भगवान ने बताया हमेशा कि हल उते जिते तू माना है, ऐसी जगह पर चलो जहां पर मैं और तू की कोई बात ही ना होती है। वो कौन सा जगह है जहां पर मैं तू की बात ना होती हो? अगर सत्संग के बाद भी बैठकर तुमने आपस में मैं तू की बात करी, इसीलिए हम सत्संगियों के मुंह पर लगाम लगाते हैं कि सत्संग के बाद में उठो तो मौन करके जाओ, एक दूसरे को हरिओम करो, प्रेम से उनको आंखों से देखो, हरिओम करके हालचाल पूछो, लेकिन कोई बातचीत करने के लिए सोफे और तखत पर बैठ मत जाओ। या तो काम करते दिखाई दो कि तुम कोई काम कर रहे हो, लगे कि कोई काम कर रहे हो, बाकी केवल टाइम पास कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। सत्संगाल में तुम्हारे कर्म बन रहे हैं, बल्कि वो कर्मों की डबल सजा है, सिंगल सजा नहीं, डबल सजा है। क्योंकि तुम्हारा मन सत्संग सुन के उठा, दूसरा जगह कौन सी थी? मंदिर। मंदिर में बैठ करके तुमने बैठ कर लोकारी की, इधर उधर की बातें करी, उससे कोई फायदा नहीं। इसीलिए अब टाइम बहुत कम है सबके पास में। वैसे भी अभी तुम्हारा जो टाइम चल रहा है इसका नाम ही रखा गया है कोरोना काल। काल का मतलब तुम समझ लो ना, ये तो किसी के ऊपर भी आ सकता है ना, किसी के भी जीवन में घटित आ सकता है ना। छोटी छोटी उम्र के एज के लोगों को, जिनके लिए विश्वास भी नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि एडमिट कराएंगे तो वापस नहीं लाएंगे, ऐसा था क्या? पर कितनी कम उम्र के लोग भी कैसे इस बीमारी के अंदर घिसटते जाते और घिसटते घिसटते घिसटते, अगर इम्यून सिस्टम वीक है, लंग्स वीक है, सांस नली अगर वीक है, तो कुछ भी करके आप उसमें ऊपर नहीं आ पाते। इसलिए बहुत अपने प्रति भी परहेज रखो कि कम टाइम में ज्यादा सत्संग, ज्यादा ज्ञान, मतलब ज्यादा अपने अंदर के अज्ञान की निवृत्ति। कई लोग गुरु का साथ, गुरु का साथ, गुरु का साथ, अरे साथ 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 तो चाहिए ही, लेकिन साथ से तुमने लिया क्या? क्या लिया? और कई ऐसे बेपरवाह, सत्संग की भी जरूरत नहीं, घरों में बैठे। अभी हम ये भी तुम लोग सबको बता दे रहे हैं, लखनऊ के लोग
खासकर कान खोल करके सुन लो, और जो इंचार्जेस है वो डाल भी देना। हमारी बात होती है भरे बाजार, पीठ पीछे कोई बात नहीं होती है। कि जितने लोगों ने जूम नहीं अटेंड किया, नाम की लिस्ट हमारी बराबर बनती रही है। एक ही नाम जो कई दिनों तक एब्सेंट रहे वो भी साथ में आ गए, जो बराबर एब्सेंट रहे कभी एब्सेंट हो गए वो भी नाम आ गए, जो बराबरी उपस्थित हैं कहीं पर भी अनुपस्थित नहीं है वो भी बात आगे सामने आ गई। तो जिन लोगों ने भी जूम को नहीं अटेंड किया है तो वो मेहरबानी करके आमने सामने का सत्संग भी हॉल के अंदर न सुने। उन लोगों को आने दे जिनको सत्संग की चाहत है। तुमको केवल देखने भर की चाहत है तो आखिरी में बैठ के कुर्सी पर बैठे देख लेना कि सही सलामत बैठी है कि नहीं। क्योंकि जिनको सत्संग की चाहत होती है वो सब काम इधर उधर करके सुनता है। कोई कहेगा मुझ समय नहीं सुनते थे, हम बात में सुनते थे, क्या गारंटी है, क्या गारंटी। हम ही कभी कभी यूट्यूब दादाजी का अगर उस टाइम बाय चांस मिस हो जाता है तो एक एक दो दो दिन लग जाते हैं उसको सुनने में। फिर कभी सुन भी पाते, कभी आधा, कभी कोई घंटी बज गई बेल कॉल फोन की, कभी कोई व्यक्ति आ गया, वहीं पर ही खत्म हो गई। जितना यूट्यूब सामने बैठ कर सुन पाते हैं, जो साधना सत्संग की होती है वो सामने बैठ कर होती है। स्कूल की पढ़ाई सामने बैठ कर होती है, दुकानदारी बैठ कर होती है, एजुकेशन तुमने दी, फिर नौकरी करी तो बैठ करके की, यानी प्रेजेंस फिजिकल, फिजिकल प्रेजेंस हुई। कभी तुमने अपने उसको अपने प्रिंसिपल को या अपने बॉस को लिख के नहीं भेजा कि हम घर में बैठे काम करें। आप बोलोगे आजकल तो लैपटॉप ही करें, पर लैपटॉप पर उनका हर मोमेंट नोट होता है, कितनी देर वो उसमें रहे, कितनी देर वो उठे, यहाँ तक कि कैमरा उनका ऑन रहता है, कैमरा उनको ऑफ करने की इजाजत नहीं होती। जैसे ही समझो कोई कैमरे के साथ कोई छेड़खानी करके उठ भी जाता है तो वो भी सामने आ जाता है। वर्कलोड उनके ऊपर इतना पड़ा हुआ है कि जरूरत से भी ज्यादा, कि घर में बैठे हो, नहीं आ रहे हो तो ट्रिपल वर्क करो। एक व्यक्ति को 3 जनों का काम मिल रहा है, वो 3 जनों का काम मिल करके कर रहा है क्योंकि मजबूरी। तो सत्संग के प्रति मनुष्य को कितनी फिजिकल अपनी अटेंडेंस रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही इंद्रियां जहां भी जाते हैं तो आप देखो कि कहाँ से काम बन जाता है। और फिर गुरु नानक साहब की एक बात आती है, उसके सीक्वेंस पे ध्यान दो। मिथ्या, तन, धन, कुटुंब, समाई। पहली बात उन्होंने तन को लिखा, यानी तन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। किसी और को दिक्कत हो जाए आप सेवा करोगे, अगर अपने को दिक्कत हो जाए तो तुम्हारी तो जान निकल जाएगी, पता नहीं बचूंगा कि नहीं, कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, फिर ये तो नहीं, फिर ये तो नहीं। तो पहले पहले अपने शरीर को, तन को मिथ्या करो। फिर धन, जो तुमने तन लगाकर धन कमाया उसको मिथ्या करो। तीसरे नंबर पर तुमने कुटुंब को रखा है गुरु नानक साहब ने, जबकि आप अगर लिखोगे तो पहले कुटुंब को लिखोगे, क्योंकि आप बोलते हो हमारा परिवार से बहुत प्यार है, हम परिवार के बिना रह नहीं सकते हैं, मेरी फैमिली, मेरा पति, मेरे बच्चे। लेकिन बहुत गहराई में जाओ तो धन कमाने के लिए लोग परिवार छोड़ के जाते हैं, नहीं जाते। देश बुलाकर परदेश में, देश को छोड़कर परदेश में चले जाते हैं, परदेश में जाकर के धन कमा करके भेजते हैं। फिर वहीं पर धीरे धीरे उनकी आदत भी बन जाती है, उनके अपने परिवार भी बन जाते हैं, उनके अपने सोशल सर्विसेज में भी सोशल उनका पूरा सर्किल बन जाता है। तो उनको यहाँ पर इतनी वहां पर कमी नहीं महसूस होती। तो जहाँ पर उनका तन था वहीं उनका मन गया, वहीं उनका कुटुंब भी एक बन गया। जरूरी नहीं कि शादी का कुटुंब हो, कुटुंब में सब तरह के कुटुंब आते हैं। तो कुटुंब को छोड़कर मनुष्य धन कमाने जाता है, यानी धन दूसरे नंबर पर है, और धन को तन ठीक होने पर खर्च करते हो, यानी कि तन पहले नंबर पर है। तो जब तन पहले नंबर पर है तो क्या गुरु के पास तन पहले नंबर पर नहीं, वो भी पहले नंबर पर है। अभी आ जाते हम लोग दादाजी के क्वेश्चन आंसर जो चल रहे हैं। उस दिन क्वेश्चन 15 तक चला था पटियाला की रानी का, सभी को ध्यान होगा। अभी ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, 5-6 पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस मुश्किल परिस्थिति में बड़े दादाजी को गुरु की आवश्यकता महसूस हुई? आंसर, जब परिवार में बड़े दादाजी को घाटा हुआ, व्यापार में बड़े दादाजी को घाटा हुआ और सरकार ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया, साथ ही सारे रिश्तेदार ने भी ऐसे में मुख मोड़ लिया, तब दादाजी को लगा आत्मज्ञान की ओर इस मन को लगाना चाहिए, तब सच्चे गुरु की खोज में जुट गया। ऐसा तो न जाने कितनों के साथ हुआ होगा, लेकिन उन्होंने सतगुरु की खोज तो नहीं करी।
वो दिवालिया होकर के या तो मृत्यु को प्राप्त हुए, अपने को सुसाइड किया। दादा भगवान ने बताया, बोला जब मेरे पास में ये सूचना आई दिवालिया होने की, कभी अगर किसी ने सिविक्स पढ़ी हो आईसीएसई बोर्ड तक में, या बड़े होकर के अगर पॉल साइंस पढ़ी हो, तो उसमें कभी तुम दिवालिया के बारे में पढ़ना कि दिवालिया के कितने अधिकार सरकार खत्म कर देती है। यहाँ तक कि उसको वोट देने का अधिकार नहीं, उसको जमीन खरीदने का वहां पर अधिकार नहीं है, बैंक लोन उसको नहीं मिल सकता है। दिवालिया जो अपने आप को घोषित जिनको गवर्नमेंट कर देती है, दिवालिया गवर्नमेंट घोषित करती है, उसके बाद में उनके बहुत सारे राइट्स, आप अभी भी बैंक पे चले जाओ, वो आपकी बैक हिस्ट्री पहले निकालेंगे। अगर बैक हिस्ट्री आपकी पुअर है कि आपने कर्ज जो लिया है लोन गवर्नमेंट से टाइम पर वापस नहीं किया है, तो कोई भी बैंक आपको जल्दी, प्राइवेट बैंक को छोड़ के, रिक्रूटमेंट बैंक जो है वो कोई भी बहुत जल्दी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि विश्वास उसमें हटा। तो दिवालिया जो घोषित हो जाते थे, वो समाज की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से और दूसरे सभी लोगों की दृष्टि से बिल्कुल नीचे हो जाते थे। ऐसी स्थिति में दादाजी ने केवल बताया, बोला मेरे पास में दो रास्ते थे, एक या तो मैं जाकर के अपने को सुसाइड करूं, और दूसरा मैं जाकर के वापस अपने बिजनेस को सेटअप करूं। लेकिन उसको सेटअप करने के लिए मन की शांति चाहिए, और मन की शांति और शक्ति के लिए मुझे गुरु चाहिए। दादाजी ने सीधे मूल तत्व की खोज की। उन्होंने ऐसे लोगों के दरवाजे नहीं खटखटाए, अपनों के पास भी गए थे, ऐसा नहीं, धन की सहायता के लिए, मदद के लिए, बच्चों की मदद के लिए बहुत प्रकार के लोगों के पास गए, लेकिन सबने दरवाजों को बंद रखा, क्योंकि जब पैसा होता है तो मित्र बनते हैं, जब पैसा चला जाता है तो मित्र भी दुश्मन हो जाते हैं, और दुश्मन न भी हो तो उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है। पैसा ही मित्रता बनाता है। आप किसी की सेवा करो, मित्रता बनती रही। अभी तुम्हारे जीवन से कुछ कमती हो जाए, मित्रता टूट गई। तो ये दुनिया के मीत सब झूठे हैं, पर मेरा सतगुरु प्यारा मीत है, मीतों से प्यारा मीत है। वो हमारे मन को समझता है, इसलिए उससे बढ़िया दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं। एक गुरु ही हमारा सच्चा है, और गुरु ही हमारा पक्का दोस्त है। बाकी सबकी दोस्ती टूटती रहती है, आज टूटेगी फिर बनेगी, फिर टूटेगी फिर बनेगी। तो दादाजी को जब अंदर में लगा कि सुसाइड करें, तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा, उनका पूरा परिवार कैसा अधूरा हो जाएगा। अभी तो धन के बिना, फिर यदि उनके ऊपर से साया भी उठ गया तो उनका क्या हाल होगा। और उन्होंने कहीं पर ये पढ़ा हुआ था कि आत्मघाती महापापी, ये सेंटेंस उनके बहुत काम आया कि जो व्यक्ति आत्मघात करता है, सुसाइड करता है, वो व्यक्ति महापापी होता है। वैसे भी हर एक व्यक्ति पाप कर रहा है, लेकिन उसने आत्मघात किया, आत्महत्या करी, यानी प्रभु के दिए हुए शरीर का कर्म, हिसाब किताब, उसको जेल को उसने तोड़ा। तो जैसे कोई कैदी जेल में हो और वो जेल से भागे, तो जब वो पकड़ा जाएगा, और कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा, ये पक्का है। कितनी पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, वो कहीं से भी उनको पकड़ करके लेके आते हैं, उनकी नजरें, उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो जब वो दोबारा पकड़ में आएगा, तो उसको एक तो सजा वो जो चालू थी वो मिलेगी, और दूसरी उसकी सजा इसलिए बढ़ा दी जाएगी कि तुमने अपराध किया, जो तुम जेल के दरवाजे को तोड़ करके भागे, और जिनकी तुमने मदद करी उसकी सजा और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये शरीर जेल परमात्मा ने दिया था कि इससे जीवन के कर्म पूरे करने। लेकिन जिस व्यक्ति ने आत्महत्या करी, यानी कि वो जेल के दरवाजे से भागा। तो जो जेल के दरवाजे से भागेगा, जेल को, कोठरी को छोड़ करके भागेगा, तो नेचुरली क्या होगा कि उसकी सजा परमात्मा भी डबल ट्रिपल कर देता है। तो इसीलिए आत्मघाती महापापी बोला, छोटा मोटा पाप नहीं, उसका बड़ा महापाप। अपनी आत्मा को तकलीफ दिया, अपने दिल को तकलीफ दिया। उस दिन मेरे से बात चली कि तुम्हारे दिल में गुरु बैठा है, जब तुम अपने दिल को परेशान करते हो, अपने मन को परेशान करते हो, तो वहां पर समझो जैसे तुम अपने गुरु को परेशान करते हो। मन को खुश रखते हो, समझो जैसे तुम्हारा गुरु वहां पर खुश है। तो दादाजी को लगा कि आत्मघात तो नहीं करना चाहिए, दोबारा ऐसा नौकरी को शुरू करें, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए। क्योंकि मुश्किल ये हुई कि कुछ समय तक तो अपने जो निजी परिवार जिसको कहते हैं, एक है बिरादरी, एक है परिवार, अपने परिवार के लोगों ने भी उनको हे नीची दृष्टि से देखना शुरू किया। पत्नी भी कितनी बार उनको सुना के जाती थी
बच्चों को क्या करें, कैसे पाले, कैसे बड़ा करें, औरों के बच्चों के लिए इतना किया, अपने बच्चे ऐसे हो गए। और अपने बच्चे भी यदा कदा सुनाई देते थे, आप होशियार थे तो क्या हुआ, हमारे लिए आपने क्या किया, हमारे लिए क्या किया। एकमात्र गीता भगवान उनकी औलाद में ऐसे निकले जिन्होंने वाकई में दादाजी को एन बैन वैसे ही समझा कि दादाजी की इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब समय का पेड़ है जो उनके साथ हुआ। वो कितने छोटे रहे होंगे उस टाइम जब गीता भगवान इतने छोटे रहे होंगे, तब भी वो दादाजी की बातों को समझते थे और बड़े होकर के भी दादाजी को उसमें ही उम्मीद लगी। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं उसके अगर 4 बच्चे तो किसी में उम्मीद होती है भाई ये बच्चा गुरु का काम जाके संभाले, ये बच्चा ईश्वर के रास्ते पर चले, दुनिया की बदनामी इसको मिलेगी, दुनिया की इसको शुरू में थू-थू मिलेगी, परिवार के लोग भी बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जब ये आगे निकल जाएगा तो यही लोग उसके जाकर के चरण छूएंगे। ऐसे बहुत कम माँ बाप होते हैं और धन्य होते हैं ऐसे माँ बाप, और ऐसे बच्चे मिलना भी मुश्किल है जो माँ बाप की इस उम्मीद को पूरा करें कि जैसा माँ बाप चाहते हैं हम भी उस रास्ते पर चले और पूरी तरीके से गुरु के निष्काम कार्य करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि चले तो थे किसी काम के लिए लेकिन लग गए काम। आया था राम भजन को और ओटन लगे कपास। आए थे राम भजन के लिए जीवन दी, दुनिया को बताया, हम अभी पूरे सत्संगी हो गए, अब हम गुरु के पास जाते हैं लेकिन ओटन लगे कपास। लेकिन काम कौन सा कर रहे हो, छोटा मोटा, ये छोटा मोटा काम तुम्हारे मुंह पर कभी पहुंचता नहीं। तो दादाजी ने गुरु की तलाश करी, उनको गुरु मिला और ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास बैठकर ज्ञान सुना। फिर उन्होंने कपड़े का व्यापार शुरू किया। और व्यापार क्यों शुरू किया, क्योंकि जरूरत भी थी। और दादाजी ने ये नहीं देखा कि बड़ा क्या है छोटा क्या है, उन्होंने कभी भी जीवन में ये नहीं सीखा, नहीं सोचा। उन्होंने यहाँ तक कि सत्संग के उसमें भी एक मिसाल कोट किया है जो उनके सत्संग के पहले का था, और उन्होंने इस चीज को कोट किया है कि रेलवे स्टेशन से दादा भगवान लोकल ट्रेन से अक्सर लोग जाते हैं, तो दादा भगवान भी कहीं ना कहीं जाते थे, बॉम्बे के लोकल ट्रेन से कहीं ना कहीं गुजरते थे। तो स्पेशल एक उनका पर्टिकुलर टाइम होता था जाने का, पर्टिकुलर डे होते थे। उस पर्टिकुलर डे टाइम पर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर एक बच्चा बैठा होता था जो बूट पॉलिश करता था, और कितने ही लोग आते जाते बूट पॉलिश करते कराते थे, और वो चिल्ला चिल्ला कर बोल बोल कर हाथ जोड़कर भी, और कई लोग तो फ्री में बूट पॉलिश करा के चलते बनते। काहे का पैसा, तुमने कहा था करूं, मैंने थोड़ी कहा। दादा भगवान पीछे खड़े होकर नजारे भी देखते और कई बार सोचते थे कितनी जीवंत इसकी चाह है, कितना लाइवली है ये बच्चा जो फिर भी हिम्मत रख करके बूट पॉलिश करता है। लेकिन एक दिन दादाजी ने देखा कि वो लड़का नहीं दिख रहा है, बीमार होगा। फिर अगली बार भी नहीं दिखा, फिर तीसरी बार भी नहीं दिखा। उसके कुछ समय के बाद में वो लड़का दिखा, लेकिन डिफरेंट पोज में। आज वो भिखारी के कपड़े पहने था, हाथ में उसके कटोरा था और वो सबसे भीख मांग रहा। तो दादाजी हैरान हो गए, बोला इधर आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी। तुम पहले बूट पॉलिश करते थे, यहाँ बैठे रहते थे, शान से तुम्हारी दुकान चलती थी, बड़े तुम गर्व से बैठ के काम करते थे, भीख मांगना तुमने क्यों शुरू किया? क्योंकि दादाजी को भीख मांगने वाले लोग या अंदर से जो प्रेयर करने वाले लोग या अंदर से कुछ भी मांगने वाले लोग, उनको कतई कभी भी पसंद नहीं आते। क्यों कुछ भी मांगा, किसी से भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। परमात्मा बैठा है, निराकार बैठा है, कुछ देना होगा तो देगा किस्मत में, अगर होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, होगा तो कोई बात नहीं। किससे जिरह करें, किससे बैठ करके बहस करें? तो दादाजी ने जब उससे बात किया तो उस लड़के ने अच्छा जवाब दिया, बोला साहब आपको क्या पता, जब मैं बूट पॉलिश करता था तो मैं 2 रुपए दिन में कमाता था, आज मैं भीख मांगता हूँ तो मेरे को 5 रुपए मिलते हैं। क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त को देखा था, वो भीख मांग कर पैसा कमाता था, मेहनत भी नहीं करता था, कोई लागत भी नहीं, लेकिन भीख मांग करके उसको मिल जाता था। तो दादाजी की पॉइंट भी तुम याद रखना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और रियल चैरिटी क्या है, कभी इसके ऊपर भी डिस्कशन तुम कर सकते हो। दादाजी ने दान को सर्वथा इनकारी किया है कि हमारे भारत देश में लोगों को भिखारी बनाने की प्रथा है। भारत में केवल एक भीख देते हैं, बाकी कहीं पर कोई भीख बाकी और कंट्रीज में मांग ही नहीं सकते। उनके कानूनन अपराध है कि कहीं भी खड़े होकर के वो भीख नहीं मांग सकते। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर भीख मांगने की प्रथा है। बोला तुम लोगों ने भिखारी बनाए उनको भीख देकर। तो उन्होंने हमेशा कहा कि अपनी रोजी अपनी रोटी, तो उन्हें अपने जीवन के भीतर भी ये ध्यान रहा कि अगर बड़ा काम छूट गया तो क्या हुआ,
छोटा काम तो कर सकते हैं। और व्यापार में उनकी साख बहुत अच्छी थी, उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, जिनसे भी पैसा लेते थे टाइम पर वापस करते थे। उन व्यापारियों ने बोला, घर के लोगों ने मदद नहीं करी, परिवार के लोगों ने भी हीन दृष्टि से देखा। बाहर व्यापार में मंडल के अंदर जितने भी उनके दोस्त थे, उन सब ने बोला कि आप परेशान क्यों होते हो, सामान लेके जाओ, जब बिक जाए तब आप हमको पैसा दो, और जो नहीं बिके वो वापस कर दीजिए। दादाजी ने इस तरह से करके अपने कार्य की शुरुआत करी, और ऐसी स्थिति में उन्होंने जब गुरु को प्राप्त किया, उनको शक्ति मिली, उनको शांति मिली, कर्म की दिशा मिली कि कर्म की दिशा क्या होनी चाहिए, क्योंकि वही कर्म अगर राइट तरीके से किया जाए तो उसका रिजल्ट कुछ और है, और उसी कर्म को अगर गलत तरीके से किया जाए तो उसका रिजल्ट कुछ और है। पैसे कमाने के दोनों ही तरीके हैं, और दादाजी ने तो हमेशा व्यापारियों को एक नसीहत दी है कि इतना कमाओ दाल में नमक जितना, नमक अगर ज्यादा हो तो दाल अच्छी नहीं लगती, और अगर कम हो, कोई भी सब्जी हो, दाल मीन्स कोई भी सब्जी, अगर किसी भी चीज में नमक अगर कम हो तो भी अच्छा नहीं लगता। बोला उतना ही तुम कमाओ दाल में नमक जितना, जो तुम्हारे लिए भी ठीक हो, तुम्हारा भी घाटा ना हो, और दूसरे की जेब भी न कटे। वो अपने जीवन के भीतर में संतुष्टि को उन्होंने महत्व दिया। तो दादा भगवान को सत्संग की जरूरत तब महसूस हुई जब उनके जीवन का पैसा खत्म हुआ। तुम्हारे में से न जाने कितने लोग होंगे जिनके जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित हुई होंगी, पैसा कम ज्यादा हुआ होगा, उनका मन पैसे में ही रहा, तो वो पैसे की दुनिया में आज भी बैठे, पर जिनके मन में ये खोज चली कि इतना पैसा कमाकर सुकून नहीं मिला, घर के लोगों की भी जिनके लिए कमाया वाल्मीकि की तरह, जैसे उनको अंदर में वैराग्य आ गया कि जिनके लिए इतना मैंने कमाया, जिस पत्नी को भी इतना प्यार किया, इतना प्रेम करते थे। दादाजी अपनी पत्नी रुक्मण को अज्ञान में, एक बार गए थे फॉरेन अब्रॉड में डायमंड खरीदने के लिए जाते थे, तो वहां जाने में इनको 15 दिन की यात्रा लगती थी, यानी 15 दिन का सफर जाने का, 15 दिन का आने का, कम से कम 15 दिन कोई व्यक्ति रहेगा तब तो कुछ परचेजिंग करेगा। पर दादाजी गए आए 1 महीने के अंदर, तो उनके मित्र एकदम हैरान हो गए। बोला क्या तुम केवल उसी पोर्ट को छू करके आ गए क्या, किनारे को छू करके आ गए क्या? बोला नहीं, मैं छूने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो सोच रहा था कोई जहाज मिले कि मैं बीच में ही वापस आ जाऊं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली, कोई द्वीप नहीं मिला, आइलैंड नहीं मिला जहाँ पर मैं उतर जाऊं और दूसरे जहाज की मैं देखूं कि कोई वापसी के जहाज पे मैं वापस आऊं। घर में कोई कैजुअलिटी होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम हो गई, शरीर ठीक है, कोई क्या, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या बिना परचेजिंग के लौट के आए इतना पैसा खर्च करने के बाद में? उन्होंने कहा कोई ऐसा कैजुअलिटी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर भी एकदम तंदुरुस्त है, बस मेरे को मेरी पत्नी रुक्मण की बहुत याद आ रही। अब ऐसे तो वो अपने जीवन के अंदर कितना प्रेम करते थे पत्नी को कि उसकी याद में परचेजिंग तक भी छोड़ के कितना बिंदास वो चले लाइफ के अंदर, खर्च करके शाही तरीके से। वो व्यक्ति सत्संग के भीतर अगर मुड़े, ये एक बहुत बड़ी बात। तुम्हारे जैसे न जाने कितने इसमें लाखों होंगे जिनके जीवन के अंदर ये ट्रेजिडीज हुई होंगी, पर दादाजी ने उस ट्रेजिडीज में से वैराग्य लिया, नफरत नहीं ली, और उसमें ज्ञान को प्लस किया। तो ज्ञान को प्लस करते ही, गुरु के प्लस होते ही उनको महसूस होता गया कि जीवन आगे बढ़ने की बात है, जीवन पीछे लौटने के लिए नहीं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, बड़े दादाजी ने गीता भगवान को कैसे ज्ञान की ओर मोड़ा। कई बार लोग हम लोगों से भी पूछते हैं, मम्मी जी आपको सत्संग में कैसे लेके आए, आप बच्चों को कैसे ऐसे मोड़ा जाए, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनकी बेटियां खासकर सत्संग में आते हैं, क्योंकि बेटियां अगर सत्संग में आती हैं तो घर भी स्वर्ग होता है, और अगर वो बन गई और पूरी दुनिया को बनाने में लग गई तो शुरू में तो लगेगा कि मेरे कुल का नाम जा रहा है, लेकिन आखिरी में लगेगा कि 21 कुल नहीं, न जाने कितने कुल इस लड़की ने तार दिए। उसको उसके ऊपर नाज होगा, माँ बाप को उसके ऊपर नाज होगा कि किसी दुखी का दिल ये दूर करते हैं, दुख दूर करते हैं, उसका दिल साफ करते हैं, उसके दिल को राहत देते हैं। उससे बड़ा दुनिया के अंदर और क्या काम हो सकता है। तो बड़े काम के लिए जो अपने बच्चों को रखते और बच्चे आते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो गीता भगवान को कैसे उन्होंने मोड़ा, उसका आंसर है भाभी को गीता भगवान रोज सत्संग में ले जाते थे, उनको कुछ बीमारी थी, तो गुरु दादा भगवान ने कहा आपको भी ज्ञान की जरूरत है, इसी तरह उनको ज्ञान में मोड़ दिया। उनकी एक भाभी थी, उसको कोई प्रॉब्लम थी, कहते थे शायद डिप्रेशन है, कुछ उसको होना वाला था, ऐसा कंसीव किया हुआ था उसने बेटा बेटी, तो वो किसी इसमें चली गई थी हॉस्पिटल में।
जितना मैंने सुना है। उसके आगे ये बात कहीं और अगर जा रही हो तो मुझे उसका पता नहीं, पर वो भी अगर सुन लेंगे तो उसमें से भी कुछ मिलेगा। उनकी भाभी किसी अपनी फ्रेंड्स के साथ में निकली थी किसी टूर के ऊपर, तो आगरा में या किसी भी शहर के अंदर जब वो गए तो उन्होंने एक स्कूल देखा बच्चों का डेफ एंड डम्ब। बाकी सबका मन था देखने का, ये भी चले गए साथ में। और उस समय उनको कंसीव किया हुआ था, उनको बेटा बेटी कुछ न कुछ होने का टाइम अभी आगे था, लेकिन वो चले गए थे वहां पर। और फिर वहां पर ही ब्लाइंड्स का भी स्कूल था, जिनकी नजर नहीं थी, उनके पास भी गए, उस स्कूल के अंदर भी गए, कुछ दान पुण्य करना था, जो भी करना था। तो लौट करके आए तो उन्होंने इस चीज की चर्चा की। जब चर्चा की तो घर के सब लोग और जितने भी परिवार के सदस्य सब एकदम नाराज हो गए। बोला तुम क्यों डेफ एंड डम एंड ब्लाइंड स्कूल में गई? तुम क्यों गई? तुम्हें तो पता था ना कि तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बोला लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, लोग कहते हैं कि अगर आप किसी अंधे को देखोगे, गूंगे बहरों का संग करोगे तो आपकी अपनी औलाद भी ऐसी होगी। उस समय इतने कंजर्वेटिव लोग होते थे जो बाहर के अनुसार अपने भीतर की संतान की कल्पना करते थे। कहीं सही होता था, कहीं गलत होता था, पर ये चीज तो ये गलत है। आप कोई घर के भीतर में अगर किसी को आंख की रोशनी नहीं और उसकी बहू घर के अंदर रहती है, तो क्या उसकी संतान भी अपनी सास की, बड़ी सास की सेवा करते करते क्या उसकी संतान भी अंधी पैदा होगी? ऐसा नहीं। ऐसा उसने बहस किसी से नहीं किया, लेकिन मन के अंदर वो बात को ले गई। और कई बातें जो मन के अंदर चली जाती है ना, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर में पड़ी हुई बातें कभी कभी इतना मनुष्य को परेशान करती है कि उसका स्थूल शरीर इफेक्टेड हो जाता है। सावधान रहना। सूक्ष्म तक मन तक किसी भी बात को जाने नहीं देना, रखना बात को दिमाग तक, बाहर तक। मन के अंदर तक अगर गया वो तुम्हारे तन को बीमार कर देगा, रोगी कर देगा। और याद रखना, जब तुम रोगी होगे तो कोई भी तेरी मदद करने आने वाला नहीं है। बोलेगा केवल यही विधवा हुई है क्या? इसी की बेटी के साथ अन्याय हुआ है क्या? इसी के बेटे को दिक्कत हुई क्या? बाकी के भी नहीं हुआ? यानी तुम्हारे दुख में कोई भी मदद करने के लिए आने वाला नहीं है सिवाय तुम्हारे ज्ञान के। गुरु भी कभी पूछ सकेगा, कभी नहीं पूछ सकेगा। कितना बात करेगा, कितनों से बात करेगा, कितना करते हुए भी सबका, फिर भी कोई ना कोई तो छूट भी जाता है। कोई बड़ी बात तो नहीं, बड़ी बात तो नहीं। हमेशा 24 घंटे सब दिन तुम्हारे ऊपर 24/7 कंसंट्रेशन को अंदर में उसके बाद चली गई। और बार बार वो बोलती थी अब मेरी औलाद अंधी होगी, मेरी औलाद अंधी होगी। देख लेना, मैंने अंधों को देखा है ना, अब मेरी भी जो बेटा होगा वो अंधा होगा, मेरी संतान भी अंधी होगी। गीता भगवान को लगा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी भाभी को उनकी माँ नहीं बोला, बोला इसको तुम सत्संग में लेके जाओ, दादाजी सत्संग करते हैं। अपने दादाजी के लिए बोला, बोला उनके पास में लेके जाओ, इतनी स्त्रियां वहां रोती आती हैं, हंसती हुई जाती हैं, इसको वहां लेकर के जाओ। तो जब गीता भगवान अपनी भाभी को सत्संग में लेकर के गए और दादाजी को सारी बात का पता चला, तो दादाजी सत्संग में उसको एक ही बात कहते थे कि मैं तेरे को एक गुरु मंत्र देता हूँ, तुम ले लो। और तेरा गुरु मंत्र ये है कि ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कहता हूं ना कि ऐसा नहीं होगा। जब भी तुम्हें ख्याल आए अपने मन को बोलना ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा करते 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 जब उसका टाइम पूरा हुआ, उसकी डिलीवरी हुई, तो उस वक्त भी वो बड़ी जोर जोर से चिल्ला कर कह रही थी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। नर्स बोले, डॉक्टर बोले भाई आपको बेटा हो गया है? बोला ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो बोलती चली जाए। तो बाद में डॉक्टर्स ने उनके घर वालों से पूछा, बोला ये ऐसा क्या बोल रही थी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा क्या? बोला इसने ऐसे बच्चों को देखा था तो उसके अंदर ये वहम पड़ गया था, तो उस वहम को दूर करने के लिए उनके ससुर ने, पिताश्री ने, दादाजी ने इनको ये गुरु मंत्र दिया कि ऐसा नहीं होगा। गीता भगवान का काम तो पूरा हो गया, लेकिन दादाजी ने बोला कि जैसे इनको सत्संग की जरूरत है, तुमको भी संसार के भीतर जाना है। अगर सत्संग रूपी नाव पर नहीं बैठोगे तो संसार रूपी सागर को पार नहीं कर पाओगे। और उन्होंने उनको ज्ञान की इम्पोर्टेंस बताई। और गीता भगवान से भजन सुनने के बहाने से वो बुलाते थे, देखो यहाँ कोई भजन गाने वाला नहीं है, तुम भजन अच्छा गाती हो। धीरे धीरे फिर उन्होंने उनको दृष्टांत का काम दिया, तुम दृष्टांत पढ़ के आओ, स्टोरीज पढ़ के आओ, मॉरल स्टोरीज इनको सुनाओ, इनको जरूरत है। गीता भगवान कहाँ इतने यंग, इतने होशियार, इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट, बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठना
उन्हें कभी कभी तो बड़ा अजीब भी लगता होगा होगा होता था कि नहीं ये नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्संग की राह को पकड़ा। यहाँ तक कि कई बार हम आपको अपने लिए बता दें, हम भी जब सत्संग जाते थे, बूढ़े बूढ़े को देखते थे, सारे ही तो बड़ी उम्र के लोग होते थे, 90 नहीं 95% बुजुर्ग होते थे। मुश्किल से कोई एक दो हमारी एज का आता हो तो आता हो, मुश्किल से। तो लगता था कि यहाँ बैठ करके सत्संग क्या सुने, इनके बीच में तो हम भी बूढ़े हो जाएंगे, इनके तो कोई उमंग ही नहीं है, कोई तरंग ही नहीं है, इनको तो कोई ये चीज नहीं। लेकिन फिर लगता था कि कहीं से कोई चीज अगर मिलती है तो उस चीज को लेने में क्या हर्ज है, उस चीज को ले लेना चाहिए। तो कंपनसेशन चलता रहता था प्रकृति का। सुबह के टाइम पर टीचिंग थी, बच्चे मिल जाते थे, जवान अपने फ्रेंड्स सही थे, और शाम के टाइम पर अपने इन बुजुर्गों के बीच में बीत जाती थी, संडे बुजुर्गों के बीच में। लेकिन अनुभव कितने मिलते थे उनके सुनने को, उनकी दुनिया के अनुभव। तो कभी नहीं लगा कि कंपनी नहीं मिली या कंपनी होती, सत्संग में भी कंपनी होती। लगता था कि जो भी मिले हैं सब एक रास्ते के सफर के हैं, तो इसका मतलब सब अपने कंपेनियंस हैं। तो गीता भगवान को दृष्टांत सुनाने के बहाने, भजन सुनाने के बहाने, फिर धीरे धीरे करके गीता भगवान को लगने लगा कि ज्ञान जरूरी है। और उन्होंने दादाजी को एन बेन बिल्कुल पहचाना। उनके मन के अंदर कभी भी दादाजी के किसी भी कर्म के प्रति कोई शंका नहीं पैदा हुई। बड़े में बड़ी बात ये कि संबंधों में जहाँ पर रक्त का रिश्ता होता है या कोई भी रिश्ता होता है, वहां पर व्यक्ति किसी को गुरु बनाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। श्याम भगवान को कितना नमस्कार है, पूरी प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का, सभी सत्संगियों का। कैसे उन्होंने गीता भगवान को गुरु के रूप में माना, गुरु के रूप में देखा। कुछ टाइम तो लगा ही होगा, कुछ अपने से जिरह भी हुई होगी, कुछ स्ट्रगल भी हुआ होगा, कुछ ताने भी सुनने पड़े होंगे, लेकिन उनको गुरु भाव में देखा और गुरु भाव में रखा और उनकी आज्ञा में चले। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पत्नी को कोई गुरु माने। और ये एक संसार के अंदर कोई ऐसा मिसाल अगर तुम्हें दूसरा कोई मिले तो बताना। हमारी नजर में हिस्ट्री में हमने नहीं पढ़ा है, वैसे तो इतना सब कुछ है। उस दिन भी किसी ने फोन पे बोला बोला कि इतनी आपको नॉलेज है, ये वो, जैसे लोग जनरली कहते हैं। हम कहते हैं तुम शायद भूल रहे हो, न जाने कितने नॉलेज वाले लोग दुनिया में बैठे, एक से एक बढ़कर। ये एनसाइक्लोपीडिया नाम दिया गया, ठीक है, लेकिन न जाने इतने कितने लोग हैं जिनके पास में इतनी नॉलेज है और उन चीजों की नॉलेज अपने को नहीं। तो ज्ञान का भंडार तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ज्ञान में से अपने तत्व को निकाल लेना ये बड़ी बात है। गीता भगवान ने भी तो इतने बुजुर्गों के बीच में सत्संग सुना, उनकी उम्र का तो कोई भी नहीं था। फिर जब उन्होंने सुनाना शुरू किया तब भी उनकी उम्र के कितने लोग थे, उनकी उम्र से ही बड़े लोग थे सारे। उन्होंने उनको सुनाना शुरू किया, उन्होंने कभी इस चीज की कमी को फील नहीं किया। तो गीता भगवान की रुचि दादाजी ने शोर मोड़ी और गीता भगवान भी समझ गए दादाजी को कम समय में, कम टाइम में गीता भगवान दादा के ज्ञान को, जैसे नहीं कहते कि आगे हुआ इकरारी आज अची तू मुसाफारी, पिछले जन्म का इकरार जैसे इस जन्म में पूरा हुआ, इस जन्म में पूरा हुआ। और फिर ये कैसे राइट नाउ चलता चल रहा है, गीता भगवान से तुलसी माता, श्याम भगवान, ये सब जितनी भी सीरीज थी बनते चले गए। आज कैसे सब आप समान होकर के खड़े हैं। तो कभी कभी लगता है कि एक ही ब्लड रिलेशन तो चल रहा है, नहीं। जो शहरों में सत्संग हो रहा है वो कौन सा रिलेशन है, दादाजी के खून के रिश्ते हैं, गीता भगवान के रिश्ते हैं। कौन, जो गीता भगवान से लखनऊ कानपुर के इतने लोग बने, उनका खून का रिश्तेदार कौन था, ब्लड रिलेशन कौन था, कोई भी नहीं। तुलसी माता से भी रिलेशन था दूर का, लेकिन एक फ्रेंडशिप उनसे बहुत ज्यादा थी। भगवंती भगवान तुलसी माता के साथ में उनका तो घर का ही संबंध हो गया, लेकिन अपने घर के रूप में मीरा भगवान को, उनके साथ भी कौन सा रिलेशन था। नहीं तो नंद और भाभी के बीच में कोई भगवान का भाव पड़े, तुम्हारा दिमाग कहाँ है। कभी अपने दिमाग को पेचकस से, स्क्रू से घुमाओ और पूछो कि नंद का भाभी में भाव पड़ सकता है, पड़ सकता है। कितने परिवार के लोग उनको इल्जाम देते थे कि तुमने टोना किया है, इसके ऊपर कोई टोटका किया है, ये तुम्हें भगवान कहती है, ये तुम्हारे पीछे चलती है, ये नहीं करते, ये नहीं करते। गीता भगवान कहते थे काम तो घर का वो भी पूरा ही करते हैं, लेकिन कैसे वो किसी रिश्ते में नहीं बंधे। क्या उनके और भाई नहीं है, क्या उनकी और बहनें नहीं है, क्या उनके बच्चे नहीं है, क्या उनका दुनिया नहीं थी, लेकिन उन्होंने कैसे कैसे दादाजी के साथ में पूरा अपना जीवन गीता भगवान ने निभाया। और मीरा भगवान ने गीता भगवान का साथ कभी छोड़ा नहीं और बड़े दादा भगवान की सेवा काम में अपने पूरे जीवन को उन्होंने लगा दिया।
यहीं से सेम जनरेशन की एक स्टार्टिंग हो गई, दूसरी जनरेशन की। उसके बाद में बाकी जितने भी लोग थे वो सुनते गए। नारायणी शांता भगवान भी पहले से ही दादाजी के पास आते थे। ऐसा सुना है कि मीरा भगवान तो बाद में गीता भगवान के साथ आए, पर नारायणी शांता भगवान पहले से ही उन तक पहुंच चुके थे, क्योंकि उनके छोटे ब्रदर का शरीर शांत हुआ था, घर अशांत था। ऐसे में दादाजी की वाणी सुन करके शांता भगवान ने पूरी दादा की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को दे दिया। उन्होंने कभी बैठ के ज्ञान की डायरियां कितनी लिखी होंगी मुझे नहीं पता, लिखी होंगी, जरूर लिखी होंगी, क्योंकि उनके कई लेटर्स हमारे पास में आज भी हमारे पास में रखे हैं शांता भगवान के। उनसे अंदर का प्यार था, दिल की गहराई से उनके साथ में फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी। दोस्ती कितनी चली कितनी निभी वो तो एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि दोस्ती हम उसको मानते हैं जो अंत तक निभे, लेकिन अंदर से उसका प्यार कभी भी गया नहीं, अंत तक दिल में उसका प्यार रहा। और उनको हम दादाजी की सेवा में करते हुए, चलते हुए नहीं देखते थे, दौड़ते हुए देखते, दौड़ दौड़ के काम करते थे, पूरा काम दादाजी का। और किसी से कोई बात नहीं करते थे पूरे दिन। कोई सत्संगी आए जाए, दादाजी के लिए अगर उनसे कुछ कहता था, उतना रिस्पॉन्स करते थे, और साथ में इतनी बोल्डली जवाब देते थे। 14-15 साल की उम्र थी शायद उनकी, या 16-17 साल की रही होगी, इससे ज्यादा नहीं। इतनी कम उम्र के बीच में उन्होंने सुना 14-15 साल में। हम जब मिले तब वो 17-18 साल के थे, क्योंकि एज हमारी भी उसी टाइम पर उतनी थी। तो हम उनको देखते थे कि कितनी सेवा करते हैं मुस्कुराते हुए। अगर कोई उल्टे सीधे सवाल करता था तो उनको जवाब देना भी बहुत अच्छा आता था। तो हम देखते थे कि इस एज में ये कैसे आंसर दे देते हैं, इतने बड़े आंसर ज्ञान के कैसे दे देते हैं। तो हमें लगता था दादाजी के संग का असर, दादाजी की एक एक नब्ज की उसको पता था। दादाजी करवट लेते थे नहीं लेते थे, इतना तक उसको पता था। यानी दादा की सांसों के अंदर शांता भगवान की सांसें चलती थी, और शांता भगवान की सांसों के अंदर दादा भगवान का नाम चलता था। ये सेवा ऐसे ही गुरु की कोई नहीं कर पाता है। और फिजिकल सेवा इज वेरी डिफिकल्ट। खाना बनाना आसान है, घर में झाड़ू पोछा बर्तन करना आसान है, दीवारें साफ करना आसान है, लेकिन गुरु की फिजिकल सेवा में अपने तन मन धन को सालों तक समर्पित रखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हर चीज का वो इतने अच्छे से ख्याल रखते थे। पूरी नर्सिंग, जैसे आधे डॉक्टर तो वो उस समय पर वो बनी चुके थे। और बड़े दादा भगवान भी कोई भी काम होता था, कोई भी बात होती थी, अगर वो किसी चीज के लिए मना कर देती थी तो मन भी जाए, या कहती थी तो उसे कर भी लेते थे। कितना भाव उनके भीतर का रहा होगा। तो सत्संग की इस तरह से सीरीज बनी। तो कभी गीता भगवान को तो नहीं लगा कि मेरे उम्र के लोग नहीं, मीरा भगवान को कभी नहीं लगा कि मेरे उम्र के लोग नहीं। आज तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोग अगर कभी नहीं मिलते तो तुम अंदर डिप्रेस हो जाते, नहीं ये तो सब बड़े बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है। कभी तुमने ये सोचा कि सत्संग में आकर तुम्हारा अनुभव कितने साल का हो जाता है? कभी सोच के देखना, गुरु की उम्र को जोड़ना अपनी उम्र के साथ में, ठीक है, कितनी तुम्हारी उम्र हो गई क्योंकि गुरु ने तुम्हें अपना अनुभव दिया। अब तुम्हारी उम्र कितनी होगी? मान लो तुम्हारी उम्र है 40 और गुरु की उम्र है 60, तो अब तुम्हें 100 साल का अनुभव मिला। अब ऐसे ही तुम्हें जितने लोग और मिलते गए, कोई 75 साल का है, कोई 60 का है, कोई 50 का है, कोई 30 का है, सबको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। अब तुम्हारे अनुभव की उम्र कितनी होगी? बहुत लंबी। तो अनुभव की इस उम्र में हमेशा अपना अनुभव का ज्ञान, कभी कोई कमी मत रखना। इसीलिए गुरु को जो व्यक्ति दोस्त बना लेता है, उसको जिंदगी में किसी दोस्त की, किसी कंपनी की, किसी से यारी करने की, किसी के साथ बैठने की, किसी के साथ में घूमने की, पार्टी करने की उसको जरूरत ही नहीं महसूस होती, फुल स्पॉन्ज हो जाता है। तो अपने से पूछो, आर यू फीलिंग योरसेल्फ फुल स्पॉन्ज? अगर फुल स्पॉन्ज हो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं लगेगी। आगे का 18 और 19 भी पढ़ दे रहे। 18 है, बड़े दादाजी के अनुसार महापाप किया है। अब हमने ये पढ़ा नहीं था, लेकिन अब उसका उत्तर वही निकला जो भी चला। आत्मघाती महापापी। दादाजी हमेशा बताते थे, भोले बाबा का श्लोक, अपने को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पापों का भी पाप है। जिसने अपनी आत्मा का घात किया, या आत्महत्या नहीं, या आत्मघाती इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर जो मीनिंग है वो अलग है। आत्महत्या इज अ डिफरेंट थिंग। आत्मघाती माने अपने को आत्मा न मानना, देह मानना, ये सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं और सब पापों का ये पाप है। क्योंकि जितने भी पाप होते हैं कैसे होते हैं?
देह अध्यास से। लोभ क्यों होता है? देह अध्यास में। क्रोध क्यों आता है? देह अध्यास में। ईगो क्यों आता है? देह अध्यास में। यानी ये सब कुछ तुम्हारे देह अध्यास में ही आता है। तो ये सब चीजें तुम्हारे देह अध्यास में रहती हैं, देह अध्यास से जुड़ी रहती हैं। तो ये आत्मघाती, जिसने आत्मा का घात किया और अपने को मानता है मैं मिस्टर सो एंड सो, नेम एंड एड्रेस, तो समझ लो कि आत्मघाती महापाप। ऐसी जो आत्मा का घात करता है वो महापापी है। उसके जैसा पाप करने वाला दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो हे अर्जुन, तू आत्मघाती महापापी मत बन। तो अपने से पूछे कि आप भी कहीं आत्मघाती तो नहीं हो? ये महापाप है। बाकी सब पाप इसके बच्चे हैं। अपने को देह मानना सबसे बड़ा ये पाप है। मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं और सब पापों का ये पाप है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। सब जाप इसके पुत्र हैं और सब जापों का ये पाप। तो इसलिए अपने को बिल्कुल तैयार रखो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये हमेशा ये जाप में, ये जब जाप जपोगे तो दूसरे किसी मंत्र तंत्र जाप की जरूरत नहीं रहेगी। आज का लास्ट है, बड़े दादाजी के अनुसार सच्चा दान क्या है। ये टॉपिक बड़ा हो जाएगा, इसको फिर आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका आंसर सुन लो। सबसे उत्तम दान है ज्ञान का, जो एक बार मिलने से बार बार मांगना दूर हो जाता है। ज्ञान के बाद आत्मा का नाम आते ही, आत्मा का ज्ञान आते ही हम राजा बन जाते हैं। फिर हमको भिखारी बनके किसी से मांगना नहीं पड़ता। हम शाहों के शाह बन जाते हैं। गुरु आत्मविश्वास जगाता है। विश्वास के जागते ही सारे मर्म, सारे कर्म और भय जीवन से सदा के लिए चले जाते हैं। सारे भय, ये समझ दो, विश्वास के जागते ही सारे भय जीवन से सदा के लिए चले जाते हैं। सारे भ्रम होना चाहिए, सारे भ्रम और भय सदा के लिए चले जाते हैं और हमको अपनी प्रारब्ध पर पूरा विश्वास हो जाता है। कहीं भी आवश्यकता नहीं होती है मांगने की। भंडारे सदा भरे होते हैं। इच्छा के रूप को पहचान लेते हैं। इच्छा ही हमको भिखारी बना देती है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये दादा की सीख। पहले कहते थे ये सतगुरु की सीख, उन्होंने लिखा है दादा की सीख। तो आज चले के यही बोलना कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये दादा की सीख। तो दादा भगवान ने जो सीख दी, बोला किसी से धन तो न मांगना, पदार्थ तो न मांगना, लेकिन किसी से प्रेम भी मत मांगना। हमको प्रेम चाहिए, हमको साथ चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए। कब तक चाहिए? ये कितना अपने को तुम दीनहीन कब तक बोलोगे? सब तुम्हारे ऊपर हंसते हैं कि क्या कर रहे हैं। इतना ज्ञान सुन करके भी, ओहदे पर आने के बाद भी फिर भी कहते हमको आशीर्वाद चाहिए, हमको आशीर्वचन दीजिए, हमको ये वचन दीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन आशीर्वाद, आशीर्वाद की मांग काहे के लिए? कौन सी चीज का आशीर्वाद चाहिए? क्या तुम, जिसका तुम्हें आशीर्वाद चाहिए? प्रेम किसका नहीं मिला जो तुम्हें चाहिए? संग तुम्हें किसका नहीं मिला? अपनी आत्मा का संग, उसमें तुम आओ। बाहर तो गुरु का संग, जब जब भी तुम देखते हो सत्संग चलते रहते हैं, मेले लगते रहते हैं, तुमको संग मिलता रहता है। और सबको हम इतना फ्री करते हैं, किसी को भी दादाजी से बात करनी है, मीरा बगन से बात करनी है, कोई सवाल भी करना है तो जाओ, जाकर के पूछो, कंजूस मत बनो। लेकिन बोलते हमारे सब सवाल हल है। कोई प्रश्न करने के लिए, क्योंकि अनाप शनाप बात करने के लिए तो भेजेंगे नहीं, तुमको जाना भी नहीं चाहिए। केवल फोटो खिंचाना है, उनको फोटो खिंचाना है। फोटो के लिए तो तुमको मार पड़ जाती है कि गुरु का फोटो लो, न कि अपना फोटो गुरु के लिए रखो। और उसको तुम लेने भी नहीं जाओगे, फोटोग्राफर से पूछोगे भी नहीं, भैया कितना पेमेंट हमको करना है, मेरा ये एड्रेस है, मेरे यहाँ पर ये सबके फोटो तुम भेज देना, हमारा जितना है। मांगोगे भी नहीं। इसका मतलब है तुम्हें फोटो चाहिए नहीं, तुम्हें फोटो में मैं दिखूं, मुझे खुशी होती है। तो जो छोटी खुशियों पर पड़ा है वो बड़ी खुशियां कब देगा? बड़ी खुशी होती है ज्ञान की। और मोबाइल पर फोटो तो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि आगे चल के इनको तुम जैसी हार्ड कॉपी निकालोगे, सब फोटो ब्लर हो जाएंगे। किसी भी फोटो के अंदर जान नहीं बसती है। कैमरे की फोटो भी धीरे धीरे बंद हो गए, मोबाइल की फोटो में कोई जान नहीं बसती है। तो तुम ये बताओ कि इन फोटोग्राफ से तुम करते क्या? फिर ये फोटोग्राफ तुम डालते हो, पिक्स डालते हो ग्रुप में, ग्रुप से और आगे और आगे और आगे और आगे। उस दिन भी हमने एक अपना देखा फोटो, चुन्नी चढ़ी हुई थी हमारे ऊपर, बिना मतलब कि किसी बेवकूफ ने डाल दी। अब डाल दी तो फोटो रखे रहेगी क्या? वो चलते 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 न जाने कितनों ने फिर हमको ही रीसेंड करी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये करके। क्या करते हो तुम लोग? तुम लोग का मन कहाँ है? कोई बड़ी बात नहीं। साड़ी पहने हुई यार, जैसे नॉर्मल साड़ी पहने थी, किसी ने ऊपर चुनरी, माता के दिन होंगे,
चुन्नी डाल दी, बिंदी लगी हुई थी शायद, लगाते तो नहीं, पर हो सकता है किसी ने लगा दिया, आई डोंट नो, जैसा भी रहा होगा, पर वो फोटो बिल्कुल ऐसे माता लुक में ही लग रही। बेशक मुकुट वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे फोटो भी तुमको सेंड करने की क्या जरूरत पड़ी? सोबर एंड सिंपल जैसे हम बैठे, क्या वैसे तुमको पसंद नहीं आते हैं क्या? बर्दाश्त नहीं है क्या? तो गुरु के भी ऐसे ऐसे फोटो जब भेजते हैं तो कितनी कई कई बातें उसके ऊपर भी याद आती हैं, उनके गुरु के ऊपर। अगर है फोटो, अपने पास में रखो, अपने पास में रखो, क्योंकि कितने लोग इतने बेवकूफ होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि सर्कुलेट होते होते फेसबुक पे पहुंच जाती है। व्हाट्सएप में जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप अपने लोगों के बीच ही रहता है, लेकिन फेसबुक पे कब पहुंच जाती है इसका पता नहीं लगता है। तो फेसबुक में केवल ज्ञान जानना चाहिए या उल्टे सीधे फोटोग्राफ जानी चाहिए? क्या करना चाहिए? तुम खुद सोचो। समझदार होने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आता है कि हमारा इशारा तुम्हारे को क्या कहने का है, फिर भी तुम वही काम करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो जैसे हमारे गुरु रहे सोबर एंड सिंपल होकर, वैसे ही सोबर एंड सिंपल होकर के रहें, वैसे ही कुर्बानी दे करके रहें, वैसे ही भगवान को आगे रख करके रहें, तो ये जीवन हमेशा आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कोई कमी तुमको उसके बाद में कभी लगेगी लगेगी नहीं। इसीलिए वैसे ही जैसा गुरु है उसको एक्सेप्ट करो, उसके शरीर जैसा भी दिख रहा है एक्सेप्ट करो। क्या जरूरत है कोई भी बनावट करने की? शंकर दादा भगवान की एक अलग चीज है, उनका रुतबा अलग है, उनके रुतबे से किसी और के रुतबे को मत मिलाओ, बिल्कुल कभी भी मत मिलाना, भूल से भी नहीं। जो वो अपनी जगह पर हैं, उनके मीरा भगवान वो बिल्कुल अपनी जगह पर अलग हैं, उनके जैसा न कोई हुआ न कोई और हो पाएगा। जो कुर्बानी वो दे के बैठे हैं, जो वक्त दे के बैठे हैं, जो जीवन दे के बैठे हैं, जो समय देकर बैठे हैं, जो अंतर की पूरी दुनिया को खत्म करके बैठे हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं होगा। इसलिए ये सब चीजों में अगर मन रखोगे तो ज्ञान में मन नहीं रहेगा। तो एक हमेशा तत्व निष्ठा में मन रखो कि ये निराकार परमात्मा ब्रह्मांड में है और साकार गुरु प्रकृति में है। मैं केवल इनके प्रति अपना भाव रखूं, बाकी सब जितनी बातें हैं, बाहर की बातें हैं, उनसे अपने को परे करता है। ठीक है।